So welcome back to AS Group. My name is Amir and I'm your accounting trainer. उम्मीद कर रहा हूँ आपको अकाउंटिंग सीखने में मज़ा आ रहा होगा। अकाउंटिंग में अब तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में कैपिटल यानी मालिक के निवेश को देखा था। आज उसी सीरीज़ में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लायबिलिटी और इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ज। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कर्ज यानी लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी फर्म के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का कर्ज है जो फर्म को भविष्य में अदा करना पड़ेगा। यह कोई फर्म, बैंक या कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। यानी हमारी फर्म अगर किसी से भी कुछ भी उधार लेती है, पैसे या फिर कोई सामान, तो वह फर्म जिससे हमारी फर्म उधार लेती है हमारी फर्म के लिए लायबिलिटी बन जाता है। अब यहाँ पे लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है करंट लायबिलिटी और दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी वह कर्ज है जो फर्म को करंट ईयर में ही अदा करना पड़ेगा। यानी आपने किसी से उधार लिया है, आपकी फर्म ने किसी से उधार लिया है और आपने कमिट किया है कि आप इसी साल यानी साल के लास्ट तक आप वह धन वो जो भी आपने लिया है आप उसको वापस कर देंगे, तो वह आपका करंट लायबिलिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी व्यक्ति विशेष से कुछ पैसे उधार लिए हैं या फिर आपने सामान उधार लिया है जिसको हम सिंडिकेटर कहते हैं, तो वो हमारा करंट लायबिलिटी में आएगा। ऐसे ही अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक ओडी, बैंक से हमने लोन लिया है, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी में ही आएगा। बिल्स पेबल है, ऐसे बिल्स हमारे पास पड़े हुए हैं जिनको हमें पे करना है, अदा करना है, उन्हें हम करंट लायबिलिटी में ही रखते हैं। ऐसे ही शॉर्ट टर्म डेप्ट्स मतलब कुछ समय के लिए लिया गया लोन। आपने किसी फर्म से, किसी बैंक से कुछ समय के लिए कोई लोन लिया है तो वो भी आपका इसी में आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। ऐसे ही एडवांस एंड डिपॉजिट रिसिप्ट, ऐसे ही आपने किसी से कुछ एडवांस लिया है या फिर आपने कहीं पे कुछ चीज़ें डिपॉजिट करके रखी हुई हैं, आपको किसी ने डिपॉजिट किया है आपके पास कोई पैसे, तो वो आपका करंट लायबिलिटी में ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कुछ एक्सपेंसेस आपने किए हैं और आपने अब तक उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो भी आपका करंट लायबिलिटी के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ पे रूल सामने लिखा हुआ है, कैपिटल या लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसको हम टू करते हैं और जब भी घटती है तो उसको हम बाय करते हैं। अब यहाँ पर देख ली नॉन करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वह कर्ज है जो फर्म के ऊपर करंट ईयर में जमा करने का प्रेशर नहीं है। हम अपनी मर्जी से चाहें तो करंट ईयर में पे कर सकते हैं, इसे हम लॉन्ग टर्म लोन या लायबिलिटी भी कहते हैं। यानी अगर आपने किसी से लोन लिया है और आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको इसी करंट ईयर के अंदर उसको पे करना है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी में आता है। और अगर प्रेशर नहीं है, आप जब चाहें उसे पे कर सकते हैं, करंट ईयर के बाद पे कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर नॉन करंट लायबिलिटी में आता है आपका लॉन्ग टर्म पेबल बिल्स, यानी कोई बिल पड़ा हुआ है जो आप लंबे समय तक पे कर सकते हैं, वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। ऐसे ही मॉर्टगेज नोट्स पेबल, कुछ ये मान लीजिए कि आपने कुछ गिरवी रखा हुआ है, उसके बदले आपने लोन लिया है, तो वो भी आपका उसी में आ जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, और आपने किसी बैंक से लंबे समय के लिए लोन लिया है तो वो भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी में ही आएगा। रूल मैंने ऊपर लिख दिया है। अब यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली एंट्री लिखी हुई है, रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख कैश, 5 लाख SBI बैंक, 50,000 फर्नीचर एंड 10,000 टूल्स। यहाँ पे क्या हुआ है, रवि नाम के व्यक्ति ने एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख कैश, 5 लाख SBI बैंक, 50,000 फर्नीचर एंड 10,000 टूल्स। सिंपल सी बात है, जब भी रवि नाम का व्यक्ति हमारी फर्म के ऊपर, चूँकि हम अपने आप को फर्म मान के चलते हैं, जब पैसे इन्वेस्ट करेगा तो हमारे पास क्या क्या बढ़ेगा। ऑनर ने हमें 5 लाख कैश दिया, हमारे पास 5 लाख कैश बढ़ गया। 5 लाख हमारे SBI बैंक में डाला तो 5 लाख SBI बढ़ गया। इसके बाद अगर हमारे लिए 50,000 का फर्नीचर परचेज़ किया तो 50,000 का फर्नीचर बढ़ गया। ऐसे ही 10,000 रुपये का टूल्स परचेज़ किया तो 10,000 का टूल बढ़ गया। लेकिन इस सबको मिला करके हमारे ऊपर, हमारी फर्म के ऊपर
कैपिटल बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10,60,000 रुपये। यानी ये सारा कुछ जब हमें मालिक देगा तो बाद में हमें वह पैसा वापस करना पड़ेगा, कितना 10,60,000 रुपये। अब रूल के मुताबिक अगर हमें चलना है तो उसके हिसाब से सारे प्लस सिंबल्स को हमें हटा देना है, चूंकि ये सारे एसेट्स हैं और यहाँ पे जहाँ पे एसेट्स लिखे हुए हैं इन पे एसेट्स का रूल लगेगा। तो एसेट्स में जब प्लस सिंबल हटता है तो हम बाय करते हैं, लेकिन नीचे वाला कैपिटल है, मालिक का निवेश है, जब ये हटेगा तो हमें यहाँ पे 2 करेंगे। तो फाइनल एंट्री आ जाएगी बाय कैश अकाउंट 5 लाख, बाय SBI अकाउंट 5 लाख, बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000 एंड बाय टूल्स अकाउंट 10,000 एंड ओवरऑल बनेगा टू कैपिटल अकाउंट 10,60,000। अगली एंट्री लिखी हुई है फर्म पेड सैलरी 40,000 एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000 एंड पेड वेजेस 5,000। फर्म ने हमारे 40,000 रुपये सैलरी पे की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 15,000 रुपये और वेजेस पे किया है 5,000 रुपये। अब टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना आपने पे किया दिया आपके फर्म ने 60,000 रुपये। क्या 40 सैलरी 15 इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो टोटल मिला के 55 हो गया और 5,000 वेजेस। तो यहाँ पे आप चूँकि बाकी सारे एक्सपेंसेस कहलाएंगे आपके, तो बाय सैलरी अकाउंट 40,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 15,000 एंड बाय वेजेस अकाउंट 5,000। टोटल मिला के टू कैश अकाउंट 60,000 रुपीज़। तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जिस तरीके से हमने कैपिटल किया है, अगर यही रवि के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति हमें पैसे देता तो हम उस पार्टी का नाम लिख देते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ से मैं मान लीजिए कुछ बनाने के लिए यहाँ से मैं अपना वर्ड ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ एंट्रियाँ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं, समझाने के लिए यहाँ से मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। और वर्ड में आकर अगर हमें कोई भी एक एंट्री मान लीजिए बनानी होगी, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म टुक लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम SBI बैंक। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि SBI बैंक क्या हमारा ही बैंक है? नहीं, बैंक भले ही हमारा हो लेकिन हमने लोन लिया है। अब ये जो 5 लाख रुपए लोन लिया है ये तो हमें अदा करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? जब फर्म हमें SBI बैंक से हमें 5 लाख रुपए लोन मिलेगा तो हो सकता है वह लोन हमें कैश के रूप में मिले। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लस कैश करते हैं। जितना भी हमें मिला तो हमने यहाँ पे कर दिया प्लस कैश 5 लाख रुपीज़। ठीक है, कैश क्या है? हमारा एसेट्स होता है। आपको याद होगा मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैश हमारा एसेट्स होता है। तो यहाँ में हमने क्या किया, 5 लाख रुपए कैश बढ़ा लिया, क्योंकि हमें लोन मिला है किस बैंक से? SBI बैंक से। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपका SBI बैंक के ऊपर से लोन आपके ऊपर बढ़ गया, तो इस SBI को हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। अगर आप इसको लायबिलिटी चाहें तो आप लायबिलिटी भी समझ सकते हैं। करंट लायबिलिटी कितना? 5 लाख रुपए। जिस भी आप बैंक से जितना लोन लेते जाएंगे वो आपके ऊपर लायबिलिटी के तौर पे चढ़ता जाएगा। अब ये एसेट्स है, नीचे वाली लायबिलिटी है। अब अगर हमें दोनों को कन्वर्ट करना है CRDR में तो कैसे करेंगे? सिंपल, ऊपर वाले के लिए जब भी हमारे पास से एसेट्स बढ़ते हैं तो उनको हम बाय करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने किया बाय कैश अकाउंट कितना? 5 लाख रुपए। और चूंकि नीचे वाला लायबिलिटी है तो हम यहाँ पे 2 करेंगे अब की बार। तो हमने यहाँ से किया 2 क्या? SBI अकाउंट। अब ध्यान रखिए ये SBI आपका बैंक अकाउंट नहीं है, ये आपका बैंक OD के अंतर्गत चला जाएगा। ऐसे ही अगर हमें कोई दूसरी एंट्री बनानी होगी, मान लीजिए लिखा हुआ है फर्म परचेस्ड गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। अब हमें ये एंट्री बनानी है तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, जब आप गुड्स परचेस करेंगे तो आपके पास गुड्स बढ़ जाएगा। जब भी हम गुड्स को परचेस करते हैं तो उसको हम परचेस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं परचेस ही लिखूंगा। परचेस की बढ़ गया हमारा जो कि एसेट्स था, तो हम यहाँ पे एसेट्स लिख लेंगे। कितना बढ़ गया? 10,000 रुपीज़। तो हम यहाँ से 10,000 कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आपने पेमेंट किया होता तो माइनस कर देते कैश, लेकिन पेमेंट नहीं किया है तो अब सामने वाले रमेश नाम का क्रेडिट हमारे ऊपर बढ़ गया है, लायबिलिटी बढ़ गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे रमेश। अब रमेश हमारे क्या होंगे? रमेश हमारे लायबिलिटी हो जाएंगे, क्योंकि इनको हमें बाद में पैसे पे करने होंगे। कितना लायबिलिटी हो जाएगा? जितना हम उससे उधार मान लेंगे। अब इसको अगर पास करना है, आपको एंट्री के तौर पर बनाना है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाला एसेट्स है तो हम यहाँ से करेंगे बाय परचेज अकाउंट 10,000 और यहाँ पे हम करेंगे 2 रमेश अकाउंट 10,000।
तो इस तरीके से आपकी एंट्रियाँ बन जाएंगी। अगर आप किसी से भी पैसे उधार लेते हैं या माल उधार लेते हैं तो सामने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसको हम सन्डी क्रेडिटर कहते हैं, जो कि हमारे ऊपर करंट लायबिलिटी ही होती है। और अगर हमने किसी बैंक विशेष से लोन लिया है तो वह हमारे लिए बैंक ओडी या बैंक ओसीसी बन जाता है, वो भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी ही होता है। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी कोई नरेशंस है और आपको उसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है लायबिलिटीज़ की, तो आप इजीली इस तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको अकाउंटिंग सीखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर हिट ज़रूर करिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड हो हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।